लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज का ये सेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए है। क्या है वो अपॉर्चुनिटी? जिसे हम कई बार कहते हैं पीएसयू। पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब क्या होते हैं ये पब्लिक सेक्टर यूनिट, कैसे आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों करें हम पीएसयू टारगेट, ये सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पीएसयू होता क्या है। तो आज का हमारा पूरा ये डिस्कशन जो है वो इन 3 पॉइंट्स के अराउंड है। व्हाट एग्जैक्टली अ पीएसयू इज, आपको कौन सा पीएसयू टारगेट करना चाहिए, आपको कौन सी ऐसी रैंक लानी चाहिए जिससे आपको एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब मिल जाए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अल्टीमेटली टू गेट देयर। ये पूरा का पूरा रोड मैप आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली, सबसे पहले तो पीएसयू होता क्या है, राइट? सो अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आपसे बात करूं तो पीएसयू बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। ये वो कॉर्पोरेशंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। सो देयर आर कंपनीज व्हिच आर पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। कुछ होती है उसमें से गवर्नमेंट कंपनीज। सो वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेशंस जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है, उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है। द बिगेस्ट एग्जांपल जो हमने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा, इनकी सर्विसेज भी ली होंगी, वो है आपका ओएनजीसी, गेल, बीएचईएल और ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट? अब इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उनके अपने लीगल ऑफिसर्स होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज भी होते हैं। वो पोस्ट जो आपको टारगेट करनी है और आपको अचीव करनी है। अब ये कैसे टारगेट होती है या कैसे अचीव होती है, उसके लिए आपको चाहिए क्लैट पीजी का स्कोर, यानी क्लैट पीजी, क्लैट यूजी नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखना, क्लैट यूजी का नहीं, क्लैट पीजी का स्कोर चाहिए। यानी कि क्लैट पीजी में जब आप बैठेंगे 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर, जब आप इसमें एक अच्छा स्कोर लेकर आएंगे तो उसकी रैंक के बेसिस पे आप उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप्लाई करेंगे। फिर आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा और इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब मिलती है या नहीं, राइट? So the post which you target is either a legal officer or an executive trainee based upon PSU to PSU, right? अब क्यों टारगेट करें हम पीएसयू, क्यों बने हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक लॉ ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ लॉ? क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी है, और ये पोस्ट काफी सारे पर्क्स के साथ आती है। सो अगर एक अच्छी सॉल्व सैलरी, एक जॉब सिक्योरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना टारगेट की जाए, बिल्कुल टारगेट की जाए। किस तरह के पीएसयू आप टारगेट कर सकते हैं, ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ पीएसयू लेकर आई हूँ जो क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे आपके लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं, और ये जॉब क्लैट पीजी के स्कोर एंड इंटरव्यू के बेसिस पे देते हैं। आप देखिए, ओएनजीसी विच इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वी हैव गेल इंडिया लिमिटेड, वी हैव पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे काफी जगहों पे पीजीसीआईएल भी कहा जाता है, वी हैव बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, NTPC Limited, National Thermal Power Corporation, we have Indian Oil Corporation, OCL, we have Punjab National Bank, Punjab National Bank to नहीं, but then we have National Thermal Power Corporation, NTPC, we have RailTel, we have NHPC, we have Woodco, जो कई जगहों पर आपकी क्लैट पीजी के स्कोर पे आपको ये जॉब ऑफर करता है। पंजाब नेशनल बैंक नहीं था, दैट वाज अ मिसप्रिंट, ठीक है? चलो, नाउ इन जॉब्स को गेन करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम देना होगा। क्लैट पीजी के रैंक पे बेसिस पे आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का, आपको इंटरव्यू देंगे, फिर स्कोर एंड इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनली डिसाइड होगा कि आपको वो पोस्ट मिलती है या नहीं मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सी रैंक टारगेट करें। सो इन शॉर्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट टॉप 150 रैंक्स पे रहना है। मतलब कि आपको टॉप 150 रैंक्स तक चाहिए। क्यों टॉप 150 रैंक्स? क्योंकि जितनी भी पोजीशंस निकलती हैं उसके 3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, एंड फिर फाइनली डिसाइड होता है कि किसे पोस्ट मिलेगी किसे नहीं। तो यूजुअली 150 रैंक्स तक कॉल आ जाता है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या पर्सन विद डिसेबिलिटी की है, तो आप 300 रैंक्स तक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सा जो है लीनियंट कट ऑफ जाता है।
बट एक रूल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितना हायर आपका रैंक होगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उस पीएसयू के लिए एलिजिबल हो जाएं और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, राइट। तो अब ये हायर रैंक कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, विच इज क्लैट पीजी। कि आपकी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन यहाँ पे कैसी होनी चाहिए। तो क्लैट पीजी के लिए अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी, सो अल्टीमेटली आप वो रैंक जो है अचीव कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, बट वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले एक और बेटर वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। क्या है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, चलिए अभी तुरंत देख लेते हैं। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है टॉप रैंकर्स, राइट। देखिए ये टॉप रैंकर्स की वेबसाइट है, आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे एंड इफ यू क्लिक ऑन द ऑनलाइन कोर्सेस, राइट, आपको यहाँ पे क्लैट पीजी का जो है ऑनलाइन कोर्स दिखेगा, क्लैट एलएलएम के नाम से। वहां अगर आप देखेंगे तो हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेकर आते हैं, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज से हमारा मतलब है यहाँ हम आपको लाइव क्लासेस देंगे उन सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लैट पीजी में पूछे जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में है, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए। आपके डाउट्स बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व होंगे, अनरिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास है 24/7 का डीसीएस सेशन जहां आप अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। और अगर उसके बियॉन्ड भी कोई डाउट होता है जो कि स्ट्रैटेजी, एंजाइटी, कई बार प्रिपरेशन शेड्यूल से रिलेटेड है, वो सारे के सारे डाउट्स होते हैं आपके सॉल्व कैसे, मेंटोरशिप सेशन के बदौलत। आपको फैकल्टी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने को मिलता है अपने मेंटोरशिप में, जहां फैकल्टी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, कई बार प्रिपरेशन में हमारा बहुत सारा समय स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते वक्त निकल जाता है, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं, लेट कंप्लीट करते हैं, लेट रिवाइज करते हैं और इनफ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है कि हम आपको ना कि सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो कि प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड है, बल्कि हम आपको प्रैक्टिस भी इतनी करा देंगे कि क्लैट पीजी आपको इजी लगने लगेगा। सो यू हैव प्रैक्टिस टेस्ट, यू हैव सेक्शनल टेस्ट एंड यू हैव 50 plus mocks before you actually enter into the exam, and all at one place। और एक अच्छी बात जानते हैं दोस्तों, कमिंग मंडे में हमारे नए बैचेस आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द क्लैट एलएलएम कॉम्प्रिहेंसिव बैच, and we are also having CLAT comprehensive batch all English। If you have a problem with the language and if it's difficult for you to understand if someone teach in a bilingual language of Hindi and English, you can always come and join our all English batch, right? So these are the courses we have for you. You can always come and enroll with us, especially coming Monday को ही 2 नए बैचेस आ रहे हैं, आइए ज्वाइन करिए उनको, राइट। चलिए अब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पीएसयू के लिए स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी है नो योर एग्जाम, राइट। किसी भी एग्जाम, और ये सिर्फ क्लैट पीजी के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हो, सबसे पहले उसको एग्जाम को समझो। उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्या पैटर्न है, पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, किन किन सब्जेक्ट से आते हैं। सो नो योर एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज नो योर सिलेबस, तुम्हें कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है। Constitution, jurisprudence, public international law, criminal law, civil law, environment law, family law, company law, कौन से सारे एग्जाम्स हैं जो आपको क्लैट पीजी के लिए कवर करने हैं, राइट। एंड once you know the exam pattern, once you know the exam syllabus, the next thing is analyze the previous year question papers। most important चीज कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को टारगेट करना है तो कैसे करना है, आर्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, केस लॉस पे ज्यादा ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को मेमोराइज किया जाए। क्या है ऐसा जो क्लैट पीजी पूछता है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें पैटर्न पता है, तुम्हें सिलेबस पता है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर चुके हो, उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और वो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, जुरिस्प्रूडेंस से, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, भारतीय न्याय संहिता से, एनवायरमेंट लॉ से, या फैमिली लॉ से। तुम वही सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करो ताकि उसका रिवीजन कर पाओ। अदरवाइज दिसंबर में एग्जाम है और अगर अक्टूबर तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीट रह गए करते रह गए तो एक महीने में रिवीजन और प्रैक्टिस मुश्किल हो जाता है। So make sure you finish your syllabus on time so you can give sufficient amount of time on revision and sufficient amount of time on practice, because the next most important cheese is practice. Practice is the key to clear any exam. PYQ से practice करो, MCQ से practice करो, mock से practice करो, but practice जरूर करो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केस लॉस। अगर आप में से किसी ने भी क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है तो केस लॉस एक ऐसी चीज है जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट डिसाइड करती है, राइट। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रैटेजी एंड शेड्यूल। जब भी हम तैयारी करते हैं बट हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तो या तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट कोई मिस कर सकते हैं या फिर हम सही टाइम पर चीजें खत्म नहीं कर पाते। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर शेड्यूल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि आप टॉप 150 रैंक पे लैंड कर सके और पीएसयूज में अप्लाई कर सके। चलिए, क्लैट का एग्जाम हो गया, आपकी रैंक भी अच्छी है। इसके बाद आपको क्या करना है? तो पोस्ट एग्जाम्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। क्या है वो पोस्ट एग्जाम्स चीजें? ये देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है, मेक श्योर दैट यू कीप ट्रैकिंग पीएसयू वेबसाइट्स, राइट। क्योंकि कोई एक प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे ये पता चल जाए कि ये पीएसयू इस दिन पे अपना नोटिफिकेशन निकालने वाला है। तो जो लिस्ट ऑफ पीएसयूज मैंने आपसे डिस्कस किए थे, आप उनकी वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सकते हो कि कब कौन सी वेबसाइट, कौन से पीएसयू जो है नोटिफिकेशन निकालने वाला है, किस पीएसयू का फॉर्म कब आउट होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए, मेक श्योर दैट यू फिल आउट देयर एप्लीकेशन। और इंडिविजुअली पीएसयू अपनी अपनी नोटिफिकेशन अलग अलग डेट पे निकालता है, तो उसको ट्रैक करते रहिएगा और टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, राइट। अपना स्कोर कार्ड अपने पास रखिए, स्कोर कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ पोर्टल पे अपलोड करके अपना फॉर्म भरिए एंड मेक श्योर कि अपने इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ ऐसे पीएसयूज भी होते हैं जो क्लैट के रिजल्ट से पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो आपको अपने पार्ट पे जो करना है वो है कांस्टेंट ट्रैक रखना। सो मेक श्योर दैट यू आर अलर्ट। अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये तो तब पॉसिबल होगा जब हम टॉप 150 रैंक्स में रहेंगे, राइट। टॉप 50 रैंक्स में रखना आपका पहला मोटिव होना चाहिए और उस मोटिव को अचीव करने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन इज टॉप रैंकर्स। आइए कोर्स एक्सप्लोर करिए। मंडे में नया बैच आ रहा है LLM के लिए particularly, and also LLM in all English, where all your classes are going to be purely on English so that we know you should not suffer on the basis of language and you have an equal opportunity to study, right? So if you think that you are should target a PSU, और अगर आप already एक PSU target कर रहे हैं, come and explore the course, right? So if there is any problem, you can always reach out to us on 6363286363। And एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कोर्स एक्सप्लोर करने के बाद अगर कोर्स पसंद आए तो आप LEACYT, आपको नीचे दिख रहा होगा, LEAC कैप्स में YT कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। सो वेट किस बात का, आओ कोर्स एक्सप्लोर करो, गेट योरसेल्फ एनरोल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, ताकि अल्टीमेटली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पार्ट बन सको। सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, राइट, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भी तो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये भी तो बताएंगे किस पीएसयू का नोटिफिकेशन आया है, राइट। Subscribe to channel, like the video, share the video, and most importantly comment so that we would know what is it that you seek। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं हम आप तक लेकर आए, उसके लिए कमेंट करिए, ठीक है। Until next time, bye bye guys।